दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो होलाष्टक शुरू हो चुका है। आज से होलाष्टक लग रहा है। होलिका दहन तक इन कार्यों को करने की मनाही होती है। होली के 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाता है, यानी कि अब होली नजदीक है, होलिका दहन नजदीक है। आइए जानते हैं होली दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और होलाष्टक जो आज से लग रहा है तो शुभ और मांगलिक कार्य तो वर्जित हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या चीजें निपटा लेनी चाहिए, क्या चीजें कर लेनी चाहिए और किन चीजों को करने से बचना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है, यानी कि अगर आज 7 तारीख को होलाष्टक लग गया है तो 14 तारीख को होली मनाई जाएगी। इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, साथ ही इन दिनों में शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इस बार होलाष्टक 7 मार्च को लग चुका है और इसका समापन 13 मार्च होलिका दहन के दिन होगा और 14 मार्च को होली मनाई जाएगी, जिस दिन ग्रहण भी लग रहा है। आखिर होलाष्टक होता क्या है? मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक के दौरान कोई मांगलिक काम करता है तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में कलह आती है, बीमारी आती है, अकाल मृत्यु का साया भी मंडराने लगता है। इसलिए होलाष्टक के समय को शुभ नहीं माना गया है। होलाष्टक के दौरान आप ये काम बिल्कुल मत करिएगा। जैसे इस दौरान शादी, विवाह, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, कोई नया बिजनेस खोलना वर्जित माना गया है। इससे आपको नुकसान होगा। ये चीजें होलाष्टक में नहीं की जाती है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक शुरू होने के साथ 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार, ये सब कार्य भी रुक जाता है। किसी प्रकार का हवन, यज्ञ, ये सब भी नहीं होता। इन दिनों ये शुभ नहीं माना गया। इसके अलावा नव विवाहिताओं को इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक का महत्व क्या है? ये 8 दिनों का समय है जिसे होलाष्टक कहते हैं। वो भक्ति की शक्ति का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि इस समय के दौरान यदि तप किया जाए तो बहुत शुभ होता है। होलाष्टक पर पेड़ की एक शाखा काटकर उसे जमीन में लगाने का रिवाज है। उसके बाद इस शाखा का रंग बिरंगे कपड़े बांध दिए जाते हैं। बाद में इसी शाखा को प्रहलाद का रूप माना जाता है। होलाष्टक की कथा क्या है? देखिए दोस्तों, होलाष्टक एक प्रचलित कथा है। होलाष्टक के दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, जिसके बाद महादेव क्रोधित हो गए थे। इसी दौरान उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से काम देवता को भस्म किया था। हालांकि कामदेव ने गलत इरादे से भगवान शिव की तपस्या भंग नहीं की थी। कामदेव की मृत्यु के बारे में पता चलते ही पूरा देवलोक शोक में डूब गया। इसके बाद कामदेव की पत्नी देवी रति ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, अपने मृत पति को वापस लाने की मनोकामना की, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया था। इसी वजह से होलाष्टक मनाया जाता है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। तो कुल मिलाकर आप आज से कोई शुभ कार्य मत करिएगा। कोई गृह प्रवेश, शादी, मुंडन, जनेऊ, ये सब चीजों में सम्मिलित भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है और ना आज से ये होगा। 14 मार्च तक होली है, 13 मार्च को होलाष्टक समाप्त होगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।